गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात आप सभी को। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज का अपना टॉपिक है सेक्रेटरी की नियुक्ति और उससे संबंधित प्रावधान क्या क्या हैं। सेक्रेटरी को जब किसी कंपनी के अंदर नियुक्त किया जाएगा, मीन्स अपॉइंटमेंट किया जाएगा, शुद्ध हिंदी में बोलें, अपनी भाषा में बोलें तो जब सेक्रेटरी को किसी कंपनी में रखा जाएगा तो उस संबंध में प्रावधान क्या क्या है, प्रोविजंस क्या क्या है, नियम क्या क्या है, उस नियम को फॉलो करके ही रखा जा सकता है। और इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सेक्रेटरी की योग्यताओं के बारे में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों में से किसी ने सेक्रेटरी की योग्यता और गुण सभी प्रकार की वीडियो को अपलोड कर दिया गया, नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग जाइए उसे देखिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। समझिए सेक्रेटरी के गुण क्या क्या होने चाहिए, उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेक्रेटरी की नियुक्ति और उससे संबंधित प्रोविजंस यानी प्रावधान। नई कंपनी 2013 के अनुसार सेक्रेटरी चाबी रूप संचालकीय व्यक्ति माना जाता है। उसकी नियुक्ति करते समय कंपनी कानून के निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करना चाहिए। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया कि सेक्रेटरी का समावेश केएमपी में कर लिया गया है और उसकी नियुक्ति संबंधित जो भी कानून हैं, कंपनी कानून है, उसे पालन करना जरूरी है। तो ऐसे निम्नलिखित कानून हैं जो नीचे दिए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। नियुक्ति विषयक प्रावधान। नियुक्ति विषयक प्रावधान क्या क्या है? तो पहला, प्रावधान का मतलब प्रोविजंस और प्रोविजंस का मतलब एक कानून आप बोल सकते हैं सामान्य बोलचाल में। कानून, नियुक्ति विषयक कानून कौन कौन से हैं? जिस कंपनी की भरपाई पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हो 5 करोड़ या इससे अधिक हो, मतलब जिस कंपनी की भरपाई पूंजी 5 करोड़ या इससे ज़्यादा होगी वहाँ कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है, ज़रूरी है। इससे कम यदि होता है तो हो सकता है कि कंपनी में ऐसा अनिवार्य ना हो, लेकिन लोग रखते हैं। 5 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम हो गई। जिस कंपनी की भरपाई पूंजी 5 करोड़ या इससे अधिक हो वहाँ सेक्रेटरी की नियुक्ति क्या होगी? अनिवार्य होगी, मतलब होने ही चाहिए। यदि नहीं होते हैं तो हो सकता है कि इलीगल हो, गैर कानूनी माना जाए। आप कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, संचालक के ऊपर केस हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। इसलिए पहला प्रोविजंस यानी प्रावधान तो ये था। दूसरा प्रावधान है कि सेक्रेटरी के रूप में मात्र जीवित व्यक्ति की ही नियुक्त किया सकता है। जीवित व्यक्ति का मतलब जैसे मैं हुआ, आप हुए, कोई कंपनी या कोई स्कूल या कोई संस्था यानी साझेदारी पीढ़ी या अन्य संस्थाओं को सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एक संस्था है, मान लीजिए ABC कंपनी, तो इसको सेक्रेटरी बना दे क्या? नहीं, ये नहीं बन सकता, इसके नाम से नहीं बन सकता। ओनली लिविंग पर्सन यानी मात्र जीवित व्यक्ति को ही सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया सकता है। कोई संस्था या किसी साझेदार पीढ़ी को सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, जिस व्यक्ति की नियुक्ति करनी हो, मतलब जो व्यक्ति सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त होना चाहता है, उस व्यक्ति के पास इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नहीं होगा तो सेक्रेटरी नहीं बन सकता। ये हम कानून पढ़ रहे, प्रोविजन से ये सब चीज़ें अनिवार्य है सेक्रेटरी बनने के लिए। 3 पॉइंट क्लियर। 4 पॉइंट है कि कंपनी सेक्रेटरी के रूप में दिवालिया, अस्थिर मस्तिष्क वाला या अवयस्क की नियुक्ति नहीं कर सकते। देखिए, दिवालिया मतलब ये होता है, जैसे अभी विजय माल्या दिवालिया हो गए हैं भारत से, नीरव मोदी दिवालिया हो गए हैं, इन्होंने तब पैसा लेके भाग गए। मतलब जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने केस कर दिया हो या उनके ऊपर कोई केस चलता हो सकता है 2-4 मर्डर के हो, केस चलता हो, सरकार ने दिवालिया कर दिया हो, तो ये व्यक्ति क्या हो सकते हैं? सेक्रेटरी नहीं बन सकते। अस्थिर मस्तिष्क वाला पागल, ये व्यक्ति भी सेक्रेटरी नहीं बन सकते। और अवयस्क का मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष से क्या हो, कम हो, वो व्यक्ति भी सेक्रेटरी नहीं बन सकते। यानी दिवालिया हुआ व्यक्ति, अस्थिर मस्तिष्क वाला और अयस्क व्यक्ति की सेक्रेटरी के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती। क्लियर। 5वां पॉइंट, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करने के लिए संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। और इस प्रस्ताव में क्या क्या बातें होती हैं? मतलब सेक्रेटरी के रूप में जब नियुक्ति होगी
तो संचालक मंडल की सभा में एक प्रस्ताव पारित होगा। प्रस्ताव मीन्स प्रपोजल रखे जाएंगे, मतलब बातचीत हो गई। और इस मीटिंग में क्या क्या होता है, नियुक्ति विषयक शर्त क्या क्या होंगी बता दिया जाएगा, टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या होंगे जब आपको नियुक्त किया जाएगा, आपके वेतन कितने होंगे और मेंबरशिप नंबर होना चाहिए। सेक्रेटरी के पास केएमपी के रूप में नियुक्ति के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है और ये स्वीकृति मिलेगी संचालक मंडल के पास से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके पास से, आरओसी के पास से, रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी। यानी सेक्रेटरी के पास केएमपी का क्या होना चाहिए, स्वीकृति होना चाहिए। और 7वां पॉइंट है कंपनी रजिस्ट्रार्स के समक्ष, यानी आरओसी रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी, जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कंपनी रजिस्ट्रार्स के समक्ष फॉर्म MGT 14, एक फॉर्म होता है MGT 14। MGT ये मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, जिसके साथ संचालक मंडल का प्रस्ताव और सेक्रेटरी के पास से केएमपी के रूप में प्राप्त स्वीकृति पत्र, यानी फॉर्म MGT के साथ साथ संचालक मंडल का प्रपोजल यानी प्रस्ताव, जो ये चर्चाएं हो गई ये, और सेक्रेटरी के पास जो केएमपी का स्वीकृति पत्र, ये पंजीकृत करवाना पड़ता है किसके पास, कंपनी रजिस्ट्रार्स के पास। इसके अलावा फॉर्म MR1 के साथ जिस व्यक्ति की नियुक्ति केएमपी के रूप में हुई हो उसकी स्वीकृति और संचालक मंडल का प्रस्ताव 60 दिन में पंजीकृत करवाना पड़ता है। फॉर्म MR1 भी क्या होता है, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा केएमपी के रूप में या नियुक्ति हुई हो उसकी स्वीकृति और संचालक मंडल का प्रस्ताव दोनों, यानी केएमपी की स्वीकृति और संचालक मंडल का प्रस्ताव 60 दिन में क्या करना पड़ेगा, पंजीकृत करना पड़ेगा फॉर्म MR1 के साथ में। ये दोनों प्रकार के फॉर्म भरने पड़ते हैं, MGT 14 और MR1। ये तो था कि सेक्रेटरी के नियुक्ति संबंधित उसके प्रावधान। अब का पॉइंट है सेक्रेटरी के कार्य और फर्ज, फंक्शन ऑफ ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के कार्य और फर्ज क्या क्या है, मीन सेक्रेटरी क्या कार्य करते हैं और उनके फर्ज क्या क्या है। निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी में सेक्रेटरी का स्थान महत्वपूर्ण है। प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या इंटरनेशनल कंपनी हो, इसमें सेक्रेटरी का स्थान ही बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्रेटरी बहुत जरूरी होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के कार्य और फर्जों का आधार, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी सेक्रेटरी के कार्य और फर्जों का आधार किस पर आधारित है, मतलब उनके कार्य और फर्ज किस पर आधार रखता है, वो कितना काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले कंपनी का कद, मतलब कंपनी कितना बड़ा है, छोटा कंपनी है, 1-2 दुकान है कि 3 मंजिली कंपनी है। अब अगर 3 मंजिले की कंपनी होगी, बहुत बड़ी कंपनी होगी, तो सेक्रेटरी के कार्य भी तो ज़्यादा होंगे। और अगर मान लीजिए 1-2 दुकान है, उसके अंदर आप सेक्रेटरी रखे हो, तो उसके काम भी तो कम होंगे। यानी सेक्रेटरी के कार्य और फर्ज कंपनी का कद, यानी कंपनी कितना बड़ा है उस पर, और व्यवसाय का प्रकार कौन सा है, छोटा मोटा व्यवसाय है, साड़ी का व्यवसाय है, हीरा का व्यवसाय, या पर्सनल सेक्रेटरी रखे हुए हो। कंपनी का कद, कंपनी सेक्रेटरी का फर्ज और आधार, कंपनी के कद, व्यवसाय का प्रकार और नियुक्ति की शर्तें, मतलब जब उसे नियुक्त किया गया कौन कौन सी शर्तें बताई गई थी, आपको ये काम करना पड़ेगा, ये और संचालक मंडल द्वारा सौंपे गए कार्य पर आधारित होता है। 4 चीज़ें, कंपनी के कद पर, कंपनी कितनी बड़ी है या छोटी है उस पर उसका कार्य तय होगा, मतलब उस आधार पर। व्यवसाय का प्रकार कौन सा है, नियुक्ति की शर्तें, जब नियुक्त किया गया था तो कौन कौन से काम सौंपे गए थे, यानी बताया गया था कौन कौन सी शर्तें हैं, और संचालक मंडल जो काम सौंपे उसके ऊपर उसके कार्य फर्ज को आधारित होते हैं। नियुक्ति के समय में अनुबंध किया जाता है, मतलब एग्रीमेंट किया जाता है, तब उसे कैसे कार्य करने हैं उसकी स्पष्टता की जाती है। मीन्स जब भी सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, तब उस समय एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के अंदर बता दिया जाता है कि आपको कैसे कार्य करने हैं, उसकी स्पष्टता आपको पहले कर दी जाएगी। तो सेक्रेटरी के कार्य, कंपनी सेक्रेटरी के कार्यों में निम्नलिखित कार्यों का समावेश होता है। पहला, इस कानून के अंतर्गत नियम व प्रावधान जैसे कंपनी को लागू पड़ते और अन्य कानूनों के बिल, इस कानून के अंतर्गत नियम व प्रावधान और कंपनी को लागू पड़ने अन्य कानूनों के पालन विषयक संचालक मंडल को रिपोर्ट देने का काम। मतलब क्या हो गया, कंपनी कानून के अंतर्गत कंपनी को और कौन से नियम लागू पड़ेंगे, अन्य कौन से कानून की ज़रूरत है कंपनी को, इसके विषय में संचालक मंडल को रिपोर्ट देना यानी बताना, ये कार्य हो गया। दूसरा, सेक्रेटरियल मापदंडों का पालन कंपनी करती है या नहीं उसकी जांच करना। मतलब कंपनी जो है वो सेक्रेटरियल मापदंड, मतलब जो नियम कानून है
सेक्रेटरियल मापदंड है। कंपनी उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसे जांच करने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। इसके अलावा सेक्रेटरी और क्या काम करता है? निश्चित की गई फ़र्ज अदा करने का कार्य, मतलब जो भी उसे काम दिए गए हैं, जो भी उसे काम सौंपे गए हैं वो काम कार्य करता है। इसके कार्य हो गए। फ़र्ज क्या क्या है सेक्रेटरी के फ़र्ज? तो सेक्रेटरी के फ़र्ज तो निम्नलिखित हैं। पहला, कंपनी के संचालकों को उनकी फ़र्ज, सत्ता और उत्तरदायित्व विषयक मार्गदर्शन देने का कार्य। कंपनी के जो संचालक हैं उनको उनकी फ़र्ज, सत्ता मतलब अधिकार और उत्तरदायित्व विषयक मार्गदर्शन देने का कार्य किसका है? और फ़र्ज किसका है? सेक्रेटरी का। मतलब सेक्रेटरी को उचित मार्गदर्शन भी दे सकते हैं, ये उनका फ़र्ज है। संचालक को उचित मार्गदर्शन देना, उत्तरदायित्व विषयक मार्गदर्शन देना, फ़र्ज विषयक मार्गदर्शन देने का काम सेक्रेटरी का फ़र्ज है। दूसरा, संचालक मंडल यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो, और सामान्य सभा का आयोजन करना। सामान्य सभा मतलब जनरल मीटिंग बुला लेना, मीटिंग रख देना, तो मीटिंग का आयोजन करना और उसकी मिनट्स तैयार करना। मिनट्स का मतलब हुआ कि मीटिंग में जो बातें होती हैं, मीटिंग के अंदर जो चर्चा विचारना होती हैं, उसका लिखित स्वरूप रखना, मतलब लिख कर रखना, उसे मिनट्स कहते हैं। तो संचालक मंडल और सामान्य सभा का आयोजन करना और मिनट्स तैयार करना, ये भी सेक्रेटरी के फ़र्ज हैं। क्लियर? फ़र्ज नंबर 3, संचालक मंडल, सामान्य सभा, सरकार या अन्य सत्ताओं के पास से कंपनी कानून के प्रावधान अनुसार आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना। यानी कि संचालक मंडल के पास से, सामान्य सभा, सरकार या अन्य सत्ताओं के पास से, मतलब जिसको अधिकार हो, मतलब सेक्रेटरी के ऊपर जो अधिकारी हो, उन लोगों के पास से कंपनी कानून के प्रावधान अनुसार आवश्यक स्वीकृति, मतलब किसी काम की मंजूरी लेना, ये भी उसका फ़र्ज है। सेक्रेटरी अपने मन से कोई भी काम नहीं करता। हाँ, इसे अगर अधिकार दिए गए हैं तो वो काम करेगा, बाकी सभी के लिए वो क्या करना पड़ता है? उसे स्वीकृति लेनी पड़ती है। चौथा है कि कंपनी कानून के अनुसार फ़र्ज अदा करना, मतलब कंपनी कानून के अंदर जो चीज़ भी निहित है, जो चीज़ें लिखी गई हैं, उस अनुसार अपना फ़र्ज करना, मतलब अपने काम करना, और उसके लिए अलग अलग सत्ता मंडलों के समक्ष प्रस्तुतिकरण करना। और काम हो जाने के बाद या काम करने के दौरान जो अलग अलग सत्ता मंडल हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, शेयर होल्डर हो गए, इनके समझ क्या करना? प्रस्तुतिकरण करना, कंपनी कानून के बारे में बताना। पांचवा है कि कंपनी के व्यवसाय के लिए संचालक मंडल को आवश्यक मदद करना। कंपनी के व्यवसाय के लिए कंपनी क्या काम कर रही है और कैसे काम करने चाहिए, और कैसे काम करेंगे कि हमें क्या होगा, कंपनी का विकास होगा, इसके लिए आवश्यक मदद करना संचालक मंडल का, ये भी सेक्रेटरी का फ़र्ज है। कंपनी के संचालक मंडल को कंपनी के सुचारू, यानी कंपनी अच्छे से चले और शिष्ट कार्य प्रणाली के अनुसार योग्य मार्गदर्शन देना। यानी संचालक मंडल को योग्य मार्गदर्शन देना इसलिए कि कंपनी सुचारू और कंपनी का जो कार्य प्रणाली हो क्या हो? श्रेष्ठ हो। इसके लिए संचालक मंडल को मार्गदर्शन देने का भी फ़र्ज किसका है? सेक्रेटरी का है। कंपनी कानून या नियमों के अधीन अन्य फ़र्ज अदा करना, मतलब कंपनी कानून या नियमों में जो भी चीज़ें निहित हैं, कंपनी के जो कानून है वो और नियम के अधीन अन्य फ़र्ज जो बताए गए हैं वो काम करना। और संचालक मंडल के द्वारा समय समय पर सौंपी जाने वाली अन्य फ़र्ज अदा करना। इसके अलावा संचालक मंडल जो भी काम सौंपे उस काम को क्या करना? पूरा करना, ये भी सेक्रेटरी का एक फ़र्ज है। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग सेक्रेटरी की सत्ता, उसकी मर्यादा और उसके उत्तरदायित्व क्या क्या है पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।